अनंत ज्ञान के सागर, करुणा निधि, वात्सल्य वारिधि, वीतराग भगवान, श्रमण संस्कृति के अग्रदूत प्रभु महावीर को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट, ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य प्रभु को शत नमन। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण कमलों में बारंबार वंदन करती हुई धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भव्य जीवों, प्रतिदिन आप जिनवाणी का पान कर रहे हैं, प्रतिदिन आप प्रभु वाणी को श्रद्धा से अपने हृदय में संजो रहे हैं। जो हलुकर्मी आत्मा सहज मार्ग पर चलकर त्याग, तप, साधना, सदाचार को अंगीकार करती है, वीतराग भगवान की वाणी है कि उसका कल्याण हो जाता है। क्या हो जाता है? कल्याण। ये हमेशा याद रखें। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सुने हुए पर आचरण करेंगे और करना भी चाहिए। अपनी आत्मा की धरती पर दया, धर्म, तप, त्याग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र के बीज को ही आरोपण करें, अन्यथा और किसी को नहीं। वार्ता प्रारंभ करती हूँ आज की। जिनवाणी प्रारंभ करने से पहले कुछ ज्ञानी विचारकों की एक बात है, ये दुनिया 4 दिन की चांदनी है। महापुरुष फरमाते हैं, अति आप हमेशा के लिए अपना भला चाहते हैं तो प्रभु से दिल लगाओ और किसी से नहीं। इस झूठी दुनिया के ऐशो आराम पर भरोसा मत करो। इस दुनिया ने आप जैसे बेशुमार इंसानों को बनाया और बिगाड़ा है। जिस वक्त मौत आती है उस वक्त तख्त पर दम तोड़ने वाले और फुटपाथ पर सांस तोड़ने वाले, फुटपाथ पर सांस तोड़ने वाले में जरा सा भी फर्क नहीं होता। तख्त पर दम तोड़ने वाले, फुटपाथ पर सांस तोड़ने वाले में जरा सा भी फर्क नहीं होता। मैं जरा सा भी फर्क नहीं होता, ये समझो। जो वक्त प्रभु के लिए निकालोगे वही वक्त वक्त पर काम आएगा, ये सत्य है। दो, अगर आपको एक सच्चाई बताई जाए कि जो आप देते हैं दो, देना भी चाहिए। दो, क्योंकि जो आप अपने हाथ से दोगे वही साथ में जाएगा। बैंक में रखा साथ नहीं जाएगा। जो आपके कार्मिक अकाउंट में आया है, शुभ कर्मों में दान कीजिए, पर हाँ, इतना भी दान मत कीजिए कि किराए के मकान में रहना पड़े। यहाँ पर यह भी सुजेशन दी जाती है आपको। और इतना संग्रह भी मत करिए कि नरक में जाना पड़े मरने के बाद। इतना संग्रह भी नहीं करना। 100 रुपए कमाते हो तो 5 रुपए का दान जरूर करो, क्योंकि धन की शुद्धि दान से होती है। पर सच्चाई देखिए, गौर करें जरा। जिंदगी भर करता है धन धन धन, जिंदगी भर धन धन करता है और एक दिन हो जाता है निधन। पता ही नहीं चलता कब निधन हो जाता है। और जब निधन हो जाता है तो फिर आपको नथा सिंह जी याद आते होंगे दुनिया से जाने के बाद, कि जीवन
जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल पे रंग आया, महफिल पे रंग आया। कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल पे रंग आया। जाने के बाद जितनी मर्जी महफिलें सजे, उनको आप देख नहीं पाएंगे। 4 चोरों ने 4 लाख रुपए चुराए। सोचा कुछ खा लें फिर बांटेंगे। 2 भोजन लेने गए और 2 रखवाली पर रहे। भोजन वालों ने सोचा भोजन में जहर मिला दें तो दोनों मर जाएंगे और हम 2-2 लाख बांट लेंगे। रखवाली वालों ने सोचा आते ही उन्हें गोली से उड़ा दें और हम दोनों 2-2 लाख बांट लेंगे। अपनी अपनी सेटिंग हर कोई कर लेता है, लेकिन कभी कभी सेटिंग का नतीजा भोगना पड़ता है ना। फिर पता लगता है कि गलत किया या सही किया। और हम दोनों 2-2 लाख बांट लेंगे, ऐसा वो सोच रही हैं। इधर जहर मिलाया और उधर गोली से उड़ाया। चारों मर गए, क्योंकि आने वाले को दोनों ने गोली से उड़ा दिया और बाद में जो भोजन था वो खाया, वो दोनों भी मर गए। रुपए बोले, यानी कि पैसा बोलता है। महापुरुष फरमाते हैं, ज्ञानी आत्मा, कि पैसा बोलता है हम जहाँ भी गए उसी ने कहा रुपए मेरे हैं, ये पैसे मेरे हैं। फिर रुपए कहते हैं पर हमने कभी नहीं कहा कि हम तेरे हैं। देखिए, बेज़बान चीज़ें भी आपको शिक्षा देती हैं। कभी अपने शब्दों में बहुत कुछ हमें सिखाते हैं, पर हम समझ ही नहीं पाते। परम तारक 3 लोक के नाथ भगवान ने घाती कर्मों पर प्रहार करके घाती कर्मों का क्षय कर केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त करने के पश्चात जगत के जीवों को उपदेश दिया कि हे उपासकों, तुम संसार की सारी चीजें मूल्य देकर खरीद सकते हो, परंतु जीवन के अमूल्य क्षणों को मूल्य चुकाकर खरीद नहीं सकते। श्री उत्तर ध्यान जी सूत्र में भगवान फरमाते हैं, जा जा बच्चे रेणी नासा पड़ी नियत तई, अहमम कुण मानस अफला जंती राइयो। जा जा बच्चे रेणी नासा पड़ी नियत तई, धम्मम च कुण मानस सफला जंती राइयो। गौर से समझना, वीतराग भगवान की ये मूल वाणी क्या कहती है हमें। जीवन में जो जो रात्रि एवं दिन जा रहे हैं वे वापस नहीं आते हैं। जो व्यक्ति अधर्म करते हैं उनकी रात्रि एवं दिन असफल जाते हैं, और जो धर्म साधना करते हैं वो सफल बनते हैं। सिद्धि प्राप्त करने के लिए और जन्म जग और मरण के फेरे चलने के लिए जबरदस्त पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। मान लो कि खूब पुरुषार्थ करने पर चारित्र मोहनीय कर्म के उदय के कारण दीक्षा ना ले सके, तो भी ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि बिना संयम मेरी सिद्धि संभव नहीं है, और स्वयं संयम नहीं ले सकते उसका अफसोस होना चाहिए। सच्चे मोक्षार्थी के मन में क्या भाव होते हैं कि मेरे कुशाई पतले कैसे पड़े, बुराइयां मेरी पतली कैसे हो।
और जल्दी से जल्दी मोक्ष कैसे जाऊं, यही अंतर की जिज्ञासा होनी चाहिए। जब आत्मा स्वभाव से विभाव में जाने की तैयारी करे, तब आत्मार्थी जीव ऐसा विचार करे, हे चेतन, राग द्वेष में जुड़ना ये भव भ्रमण की जननी है, भव बढ़ाने के व्यापार का कारखाना है। जो अगर उससे जुड़ेगा तो अनंत संसार बढ़ जाएगा। बंधुओं, भवी जीवों, विचार करो, चौथे एवं पांचवें गुण स्थान में रहे हुए श्रावक भव भ्रमण बढ़े ऐसा पाप ना करें। अन्याय, अनीति, अधर्म और विश्वासघात ना करें। भगवान कहते हैं कि ऐसा विश्वासघात अगर आपने किसी से किया है तो क्षमा मांगे, अपनी आत्मा को निर्जरा में लेकर के आए। और चौथे गुण स्थान में रहे हुए श्रावक कृष्ण वासुदेव श्रेणिक महाराज आदि ने तीर्थंकर नाम गोत्र बांध लिया। 12 गांव जाना हो तो बाहर की तरफ सैर करने के लिए जाना है, दूसरे गांव या शहर में जाना है तो 15-20 दिन पहले रिजर्वेशन करवा लेते हो। किंतु आत्मा की मुसाफरी के लिए क्या किया आपने? ये प्रश्न किया गया है आपसे कि आत्मा की मुसाफरी के लिए आपने क्या किया? वीतराग के लिए कितनी श्रद्धा हुई एवं जैन शासन कितना प्यारा लगा आपको? या अवृति दशा में चौथे गुण स्थान में तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा? धर्म प्रेमी बंधुओं, ये मानव भव, आर्य देश एवं उत्तम कुल में जन्म होना, ये भी कितने पुण्य का उदय हो तब जाकर के होता है। बगैर पुण्य के उदय के ये कार्य भी, ये भव भी संभव नहीं है। आज इतना ही कहूँगी और कल आपके समक्ष फिर वीतराग भगवान की वाणी लेकर के उपस्थित होंगी। पर आज जितना सुना है उस पर गौर करना, और गौर करने से ही आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। परिवर्तन आए इसलिए आपको अपने आप में अपने स्वभाव को देखना है। ये बात तो सच है कि रोज रोज ना तो मिठाइयाँ खाई जा सकती है और ना खिलाई जा सकती है, पर ये उससे भी बड़ा सच है कि जब जीवन में बैठा है, हमारे राजस्थान में जीवन कहते हैं, लेकिन जब खाने के लिए बैठा है पर जीवन में मिठास नहीं है। जीवन में मिठास है जो हर एक आपके पास है। अगर जीवन में मिठास है तो हर एक आपके पास है, और खटास है तो सभी उदास हैं। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि महापुरुष फरमाते हैं कि मीठा खाने ना मिले तब भी अपने स्वभाव को मीठा जरूर बनाएं। चीनी जरूर खाएं पर जुबान को चूना ना बनाएं, और वीतराग वाणी को हृदय में बसाएं। जो सुना है उस पे आचरण करने का प्रयास करें, यही जीवात्मा का धर्म है। अच्छा कुल, अच्छी स्थिति, पांचों इंद्रियां, अवगहना, संज्ञान संठान आपको मिली हुई है, और आप वीतराग भगवान की साधना में उनके प्रांगण में श्वास ले रहे हैं, तो इस पे आपकी पुण्यवानी है। और इस पुण्यवानी को संभालिए, सुधारिए, निर्जरा के मार्ग को ग्रहण कीजिए और मोक्षार्थी बनने की अभिलाषा अपने अंदर सदैव रखिए। इतना ही कह करके मैं साध्वी संचिता विराम लेती हूँ। ओम शांति। जय महावीर।